नमस्कार। भारतीय पौराणिक कथाओं में कुछ कहानियां ऐसी हैं जो समय के पार चली जाती हैं। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी ही असाधारण गाथा की, सती सावित्री की कहानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि प्रेम, बुद्धि और अटूट इरादे का एक महाकाव्य है। इसे सिर्फ एक कहानी समझना भूल होगी। असल में ये भक्ति, बुद्धिमानी और एक ऐसे जबरदस्त संकल्प की दास्तान है जो होने को भी चुनौती देने की हिम्मत रखती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे एक स्त्री का प्यार और उसका दृढ़ निश्चय सबसे बड़ी शक्ति यानी कि मौत के कानून को भी पलट सकता है। तो ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या प्यार में इतनी ताकत हो सकती है कि वो मौत को भी हरा दे? क्या इंसान की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो सकती है कि वो किस्मत के लिखे को भी बदल दे? आइए सावित्री की इस अद्भुत कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है इसकी असाधारण हीरोइन से, राजकुमारी सावित्री, और यहीं से उस भविष्यवाणी की नींव पड़ती है जो उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। देखिए, सावित्री कोई आम राजकुमारी नहीं थी। वो मद्र देश के राजा अश्वपति की बेटी थी और उनमें सुंदरता, गुण और ज्ञान सब कुछ था। पर जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी, वो थी उन्हें मिली आज़ादी, अपना जीवन साथी खुद चुनने का अधिकार। उस जमाने में ये एक बहुत ही अनोखी और बड़ी बात थी। तो अपने वर की खोज में सावित्री एक जंगल के शांत आश्रम में पहुंचती हैं। यहाँ उनकी मुलाकात होती है सत्यवान से। सत्यवान एक राजकुमार तो थे, पर देश निकाले की वजह से सादा और नेक जीवन जी रहे थे। सावित्री ने उनके पद को नहीं, बल्कि उनके गुणों और उनके अच्छे चरित्र को चुना। ये खुद उनकी अपनी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन इस खुशी के फैसले पर किस्मत की एक काली छाया पड़ जाती है। देवर्षि नारद एक बहुत ही बुरी खबर लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि सत्यवान में सारे गुण हैं, पर उनकी उम्र बहुत कम है। ठीक 1 साल बाद उनकी मौत तय है। बस इसी एक पल में सावित्री का भविष्य, प्यार और तयशुदा मातम के बीच फंस जाता है, और कहानी का असली संघर्ष यहीं से शुरू होता है। अब सोचिए, ऐसी भयानक भविष्यवाणी सुनकर कोई भी क्या करेगा? शायद टूट जाएगा। पर सावित्री, उन्होंने जो किया, वहीं से हमें उनके मजबूत इरादे और असाधारण हिम्मत की पहली झलक मिलती है। एक तरफ थे पिता जो अपनी बेटी को एक तयशुदा दुख से बचाना चाहते थे, और दूसरी तरफ थी बेटी जिसका संकल्प अटल था। राजा अश्वपति ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री का जवाब साफ था, मैंने अपना फैसला कर लिया है। ये कोई जिद नहीं थी, बल्कि अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी उठाने का ऐलान था। और सावित्री सिर्फ सत्यवान से शादी ही नहीं करती, बल्कि अपने राजमहल के सारे सुख और शाही लिबास छोड़कर जंगल में एक तपस्विनी की तरह रहने लगती हैं। वो पूरे दिल से अपने पति और उनके नेत्रहीन माता पिता की सेवा करती हैं। उनका हर दिन प्यार का सबूत तो था ही, साथ ही उस आने वाले आखिरी दिन के लिए एक खामोश तैयारी भी थी। वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा था। एक एक करके महीने गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ ही गया, भविष्यवाणी का दिन। सावित्री जानती थीं कि ये दिन आएगा, और उन्होंने कठिन व्रत और प्रार्थनाओं के जरिए खुद को इस बड़े इम्तिहान के लिए तैयार कर लिया था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां सब कुछ दांव पर लगने वाला है। भविष्यवाणी के सच होने का वक्त आ गया है। ये सावित्री के प्यार, बुद्धि और हिम्मत की आखिरी परीक्षा है, क्योंकि अब उनका सामना खुद मृत्यु के देवता यमराज से होने वाला है। उस आखिरी दिन सावित्री जिद करके सत्यवान के साथ जंगल जाती हैं, और फिर ठीक वैसा ही होता है जैसा नारद ने कहा था। लकड़ी काटते काटते सत्यवान के सिर में जोर का दर्द उठता है, और वो बेसुध होकर सावित्री की गोद में अपना सर रख देते हैं। किस्मत का लिखा सामने आ चुका था। और तभी सावित्री को अपने सामने एक शक्तिशाली, अंधकारमयी पर तेज से भरी हुई आकृति दिखती है। वो कोई और नहीं, बल्कि खुद धर्मराज यम थे, जो सत्यवान के प्राण लेने आए थे। उनका रूप इतना अटल और रौबदार था कि कोई भी आम इंसान डर से कांप जाए। यमराज सत्यवान की आत्मा को अपने पाश में बांधकर दक्षिण दिशा यानी मृत्युलोक की ओर चलने लगते हैं। पर सावित्री हार मानने वालों में से नहीं थीं। बिना एक पल भी सोचे वो अपने पति की आत्मा के पीछे पीछे यमराज का पीछा करने लगती हैं। यहीं से इस कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जो इसे सबसे अलग बनाता है।
ये हथियारों की लड़ाई नहीं थी, ये ज्ञान की लड़ाई थी। ये ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धि, तर्क और धर्म की समझ का मुकाबला था। सावित्री और यमराज के बीच एक असाधारण बातचीत। देखिए, सावित्री ने यहाँ कितनी समझदारी दिखाई। उन्होंने यमराज से गिड़गिड़ाया नहीं, ना ही कोई बहस की, बल्कि उन्होंने उनके कर्तव्य और धर्म के पालन की तारीफ की। उन्होंने यमराज को दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि धर्म के रक्षक की तरह संबोधित किया। ये एक बहुत ही शानदार शुरुआत थी। सावित्री के ज्ञान और धर्म की बातों से खुश होकर यमराज ने कहा कि वो सत्यवान की जान के अलावा कोई भी एक वरदान मांग सकती हैं। और यहाँ सावित्री की चतुराई देखिए, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने ससुर के लिए आंखों की रोशनी मांग ली। इस निस्वार्थ मांग से यमराज और भी ज्यादा प्रभावित हुए। पर सावित्री रुकी नहीं, वो यमराज के पीछे पीछे चलती रहीं, और इस बार उन्होंने अच्छे लोगों के व्यवहार और सज्जनों की दोस्ती के महत्व पर ऐसी बातें की कि यमराज का दिल और भी पिघल गया। सावित्री की बातों से यमराज एक बार फिर खुश हुए और उन्हें एक और वरदान दिया। और एक बार फिर सावित्री ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया। वो एक एक करके अपने परिवार की हर मुश्किल दूर कर रही थीं, सिवाय सबसे बड़ी मुश्किल के। और अब आता है सावित्री का आखिरी और सबसे बड़ा दांव। वो यमराज से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगती हैं। यमराज बिना सोचे समझे तथास्तु कह देते हैं। तभी सावित्री उन्हें याद दिलाती हैं, हे धर्मराज, एक पतिव्रता स्त्री के लिए पति के बिना ये वरदान कैसे पूरा हो सकता है। बस यमराज अपने ही दिए वचन में फंस गए। अपनी बात का मान रखने के लिए उन्हें सत्यवान के प्राण लौटाने ही पड़े। ये बुद्धि की एक ऐसी शानदार जीत थी जिसकी कोई मिसाल नहीं। और इसी के साथ ये कहानी अपने शानदार अंजाम तक पहुंचती है। ये वो पल है जब प्यार, बुद्धि और एक मजबूत इरादे की आखिरी जीत होती है। सावित्री की जबरदस्त बुद्धि, धर्म के ज्ञान और पति प्रेम के आगे खुद धर्मराज यम को झुकना पड़ा। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को अपने पाश से आजाद कर दिया। उन्होंने सावित्री को यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। सावित्री उसी पेड़ के नीचे लौटती हैं जहां सत्यवान का शरीर था, और सत्यवान ऐसे उठकर बैठ जाते हैं मानो कोई गहरी नींद से जागा हो। जब वो आश्रम लौटते हैं तो एक के बाद एक चमत्कार होते हैं। उनके पिता को दिखाई देने लगता है और फिर उनके खोए हुए राज्य के वापस मिलने की खबर भी आ जाती है। सावित्री का मांगा हुआ हर एक वरदान सच साबित होता है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये किसकी जीत थी? एक मजबूत इरादे की, तेज बुद्धि की, या ये इस बात का सबूत है कि सच्चा प्यार और धर्म के रास्ते पर चलने की ताकत किस्मत को भी बदल सकती है? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग हो। इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार।